देखो यूपीएससी में अगर इतिहास के सिलेबस की परेशानी है तो ये वाली बुक खरीद लो, हिंदी और इंग्लिश में आती है, और पढ़ लो इसको। पहले पढ़ना कैसे है इसको ये बता दूँ। ये बुक एक तो बहुत पतली है, ठीक है, मुश्किल से 2 दिन लगेंगे अगर तुम पढ़ने बैठे तो 2 दिन में ख़त्म कर दोगे। एक तो नोट्स के फॉर्म में है पूरी, और कोई भी पॉइंट छूटता नहीं है सिलेबस का। सबसे अच्छी बात तो ये है। पढ़ना कैसे है, अगर तुम खरीद ही लेते हो तो यूट्यूब पे धर्मेंद्र जाकर सर के लेक्चर पड़े हुए हैं, यहाँ पे जाके सारे लेक्चरों के साथ ये बुक रख के एक बार पढ़ लो। मुश्किल से 4-5 दिन लगेंगे अगर 2-2 घंटा रोज़ देते हो। ख़त्म होने के बाद उसकी बाद क्या करना है, अगर तुम्हारे ज़्यादा ही पढ़ने की अगर आग लगी हो तो उसकी बाद इसमें कुछ सुधार करना बहुत ज़रूरी है किताब में, क्योंकि ये अकेले काफ़ी नहीं कि इसमें जो है पॉइंट वाइज दिया है तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये अगर तुम पहली बार पढ़ रहे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, बहुत दिक्कत होगी समझने में, ठीक है। तो इसलिए वीडियो के साथ देखो। उसकी बाद क्या करना है, दूसरी बार जब तुम पढ़ो इसको तब एक लेक्सिकॉन की बुक आती है, उसको डाउनलोड कर लो। ये देखो पीडीएफ डाउनलोड कर ली, और मैंने मतलब ये लेक्सिकॉन की बुक पढ़ी है, दोबारा जब पढ़ा है साथ में पढ़ी है दोनों, तो मुझे लगा ये ना नोट्स यहीं से बने हैं पूरे, थोड़ा बहुत चेंज है बस, बाकी सब यहीं से बना हुआ है। अब जैसे पहला चैप्टर तुमने खोला इसका और दोनों का खोलो, ठीक है, और इसमें तुम्हें जो पॉइंट उसमें ना दिया हो उसका तुम चाहो तो शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बिल्कुल छोटा छोटा बना लो, अगर बहुत ज़्यादा ही अगर आग लगी हो तब, समझे। ये जो है अगर तुम्हें बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते हो, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते कुछ, तो देखो ये 5 पेज में मुश्किल से बने हैं, 5-6 पेज में नोट, तो ऐसे बना लो, काम हो जाएगा। लेकिन इसमें किताब में सुधार करना बहुत ज़रूरी है कुछ। अगर ये एकदम नोट्स के फॉर्म में है और तुम इसमें अगर कुछ जोड़ना चाहो तो जोड़ना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये अच्छे हैं, टाइम बचा देंगे तुम्हारा बहुत सारा टाइम, तुम्हें 60 के पेपर में और अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अभी देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन, ये देखो मीडिया एथिक्स के लिए इन्होंने पूरा कवर किया, लेकिन इसमें अगर हम ऐसे जोड़ देते हैं देखो कि हमें त्रिआयामी तरीका अपनाना चाहिए। देखो पहले तो दर्शक जो है, ठीक है, अब दर्शक ही देखना चाह रहे हैं अगर उल जुलूल चीज़ें, तो बेचारे मीडिया वाले क्या करें। तो दर्शकों का हमें तार्किकता की तरफ ले जाना है, जो देखना चाहते हैं ना अच्छा देखें। अगर दर्शक अच्छा देखने लगेंगे तो फिर मीडिया सुधार हो जाएगा अपने आप ही। और सरकार और मीडिया का गठजोड़ खत्म करना चाहिए। अब सरकार और मीडिया, जैसे कि अभी चुनाव आ रहा है तो बस मीडिया का यूज करने लगे, तो मीडिया के मुंह में एक तरीके से बिस्कुट लग जाता है, फिर वो चुनाव के बाद भी करने लगते हैं, तो ये ख़त्म करना चाहिए। तीसरी चीज़ है कानून लाकर, और पत्रकारिता में आजकल जो मन उठाए चला आ रहा है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कहाँ जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं, तो पत्रकारिता मतलब ससुराल की तरह बन गया है आजकल। तो वहाँ पे हमें उनकी जो एलिजिबिलिटी जो क्या बोलते हैं उसको एकदम क्लियर कर देनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि 10वीं पास हो 12वीं पास हो, मतलब ज्ञान होना चाहिए पत्रकारिता, तभी आ सकते हो। तो तुम अगर ऐसा करते हैं तो फिर सुधार हो जाएगा अपने आप। तो ऐसे करके मुझे थोड़ा नोट्स में ऐड करना चाहिए अपने। ये देखो मैंने जहाँ भी लगा मैंने ऐड करते चला गया। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ देखो, अब जैसे ही आजकल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि अगर तुम एथिक्स लेक्सिकॉन पढ़ के कर नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैंने पूरी पढ़ी, मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे खुद के अंदर है तभी तुम कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन ये वाला आप पढ़ के देखो, व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के 3 मुख्य घटकों जैसे मानव पूंजी, मृदु शक्ति और सामाजिक सद्भाव की अभिव्यक्ति में नीति शास्त्र और मूल्यों की भूमिका का विवेचन कीजिए। और एक दूसरा क्वेश्चन है ये कि जो हमारा ज्ञान है, बुद्धि जो है, कौशल जो है, बिना एथिकल वैल्यूज़ के मतलब कि बेकार है। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, इन्होंने मतलब आंसर लिखा है, ठीक है, अगर उसमें ठीक है आप पढ़ के देख लेना अगर किताब मंगा रहे हो। लेकिन मैंने देखो जैसे जोड़ा है कि अनुसार, जैसे विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी अगर अनुशासन नहीं है, कर्तव्य निष्ठा और जिज्ञासा नहीं है उसके अंदर, तो फिर वो चीज़ों को सीख नहीं सकता है। कैसे सीख सकता है फिर वो? एकदम जैसे अभी अपने क्लास में पीछे लड़के बैठते हैं, बस उनको क्या है, पीछे से देखना, घूरना, बस वही उनका काम है। अब ये देखो मैं दिखाता हूँ तुमको। अब जैसे कि दिख नहीं रहा होगा यार, क्या करें, चलो बोल ही दे रहा हूँ मैं, हैं कौशल, ठीक है, सीख रहे हैं। अगर जब वो बच्चा जो है व्यक्ति बन गया जब, ठीक है, तब उसके अंदर काम कर रहा है कि तो अनुशासन है अगर, ठीक है, जब अनुशासन होगा और पूंजी, तभी मानव पूंजी बन पाएगा अच्छे से। जैसे उत्पादक गुणवत्ता तभी बढ़ेगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देके बताऊँ, एकलव्य जो थे उन्होंने अपनी लगन और अनुशंसा ही से तो अच्छे धनुधारी बन पाए हैं। अर्जुन को भी पीछे कर दिया जबकि उनके पास कोई भी शिक्षक नहीं थे, गुरु नहीं थे, समझे। तो जिस प्रकार, और एक बात एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि जिस प्रकार जैसे एमराज जो है मरीज के कमरे में डॉक्टर से पहले पहुँच जाता है, और एम्बुलेंस से पहले एमराज पहुँच जाते हैं, तो ये क्या है, अनुशासन की तो कमी है। और जब डॉक्टर बाद में पहुँचेगा, एमराज पहले पहुँच जाएगा, तो ऐसे कौशल का क्या फ़ायदा। तो कौशल नैतिक मूल्यों के बिना बिल्कुल बेकार है।
सोचो, अगर टाइम के बाद अगर कोई चीज़ मिल रही है, हो रहा है, तो उससे क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो अनुशासन जो है बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ यार, मतलब अब तो घुस के ही चले गए। ऐसे मतलब जोड़ लेना चाहिए अपनों चीज़ों को, मैंने जोड़ रखे हर जगह। अब जैसे देखो, अभिवृत्ति और विश्वास है। अभिवृत्ति मतलब हमारी सोच किसी के लिए कैसी है, नकारात्मक या जैसे मीठा है तो हम, मीठा हमें अच्छा लगता है या ख़राब लगता है, तो ये बस अभिवृत्ति है हमारी। नहीं अच्छा लगता है तो नकारात्मक है उसके प्रति, और अच्छा लगता है तो हमारी सकारात्मक है उसके प्रति, ठीक है। उसी प्रकार विश्वास और अभिवृत्ति में अंतर क्या है? सब कुछ सही है, लेकिन अगर तुम इसमें जोड़ सकते हो, जैसे अभिवृत्ति क्या है, जैसे कि हमें मीठा पसंद है, ठीक है, और ये हमारी अभिवृत्ति है, लेकिन इसमें अगर अड़ियल रवैया जुड़ जाए ना इसमें कि अरे नहीं मुझे मीठा पसंद है, सबको पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा अड़ियलपन आ जाए तो वो विश्वास हो जाता है, समझे। अगर अभिवृत्ति में स्थायित्व आ जाए, भावनात्मकता जो है और ज़्यादा जुड़ जाए अभिवृत्ति में, तब विश्वास हो जाता है, समझ रहे हो। तो ऐसे करके पॉइंट आप जोड़ सकते हो इसी आधार पे। और दिखा दूँ, ये देखो मैंने हर जगह जोड़ रखे हैं, ये बहुत ज़रूरी है जोड़ना। अगर तुम्हें एग्जाम्पल मिलते हैं या कहीं से कोई अच्छा वाक्य मिलता है वो इसमें जोड़ लो, ठीक है। अभी देखो ये बताता हूँ, ये सिविल सेवा में जो अपनी जॉब के प्रति जो समर्पण का भाव, अब इन्होंने ये देखो दिखाया है कि समर्पण कैसे होना चाहिए कैसे नहीं, ठीक है, पूरा है। लेकिन समर्पण का भाव कब आता है? जब हम नौकरी का जो लक्ष्य, हमारी नौकरी मतलब कुछ जो हम जॉब करते हैं वो उसका कुछ लक्ष्य होता है, ठीक है। जैसे एक इंजीनियर है तो उसे पार्ट बनाना या इंजीनियरिंग के जो उसका क्षेत्र है उसमें वो उसका नौकरी का लक्ष्य है, लेकिन उसका जो सामाजिक लक्ष्य है वो भी अगर वही है तो उसमें आत्मसमर्पण का भाव आ जाएगा। जैसे कि अगर कोई सिविल सर्वेंट है, उसका लक्ष्य क्या है कि लोगों की भलाई करना, ठीक है, उसकी पद का लक्ष्य जो है, लेकिन उस व्यक्ति उस पर बैठने वाला व्यक्ति जो है अगर उसका भी लक्ष्य अगर यही है, करुणा समानता है, समाज का हित अगर चाहता है वो, तो वो उसमें समर्पण हो जाएगा, उसके प्रति समर्पित हो जाएगा, जैसे गांधी जी, ठीक है। लेकिन अगर उसके जो पद का लक्ष्य और उसका व्यक्तिगत लक्ष्य अगर अलग अलग हैं, विरोधी हैं, तो फिर भ्रष्टाचार का जन्म होता है, समझे। कि व्यक्ति का लक्ष्य क्या है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा, तो मतलब अगर उनके अंदर उसके पद के लक्ष्य और उसके जो व्यक्तिगत लक्ष्य उनके आपस में विरोध नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। होना चाहिए, अगर वो चाहता भी है पैसा वाला होना तो वो अपने पद से बाहर, ना कि अगर लक्ष्य अगर उसने जोड़ दिया आपस में तो वो भ्रष्टाचार, लालच और ये सब घुस जाएगा उसमें। ऐसे करके मतलब कर लेना चाहिए मुझे उसमें। अब देखो ये शान यार, मैं तो पूरा चैप्टर ही पढ़ाई दे रहा हूँ लगता है।